नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था अपने अविकारी शब्दों का जो टॉपिक है। तो अविकारी शब्दों में मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था कि अविकारी शब्द होते क्या हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो अविकारी शब्द जो होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जब हम उसको वाक्य में परिवर्तित करते हैं, वाक्य में जब हम उसको लिखते हैं, तो वो लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर चेंज नहीं होता है। वो हर परिस्थिति में ऐसा बना रहता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके अव्यय शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के थे हमारे विकारी शब्द, जिसमें हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और 4 तरह के हैं हमारे अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्द, जिन्हें हम कहते हैं आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमने अपने लास्ट सेशन में टॉपिक स्टार्ट किया था क्रिया विशेषण, और मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण और के से पहले हमने जाना था कि अव्यय किसे कहते हैं, यानी कि अविकारी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जब कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो कहते हैं अविकारी या अव्यय, जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, जिसमें कोई भी विकार नहीं आता। ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए। लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं और लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। ये 4 एग्जाम्पल एक जैसे मैंने यहाँ पर इसलिए आपको दिए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लड़का कौन सा शब्द है, लड़का कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। लेकिन और क्रिया जो है वो भी लड़के के आधार पर यानी कि पुल्लिंग है। और उसमें जो आपका क्रिया विशेषण चलता है शब्द है आपका क्रिया। ठीक है, क्रिया शब्द है। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को मैंने कहा कि क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है, आपका क्रिया विशेषण है, यानी कि एक तरह से अव्यय शब्द है। मैं यहाँ पर अभी केवल अव्यय शब्दों को बताऊंगी कि धीरे धीरे जो है वो आपका अव्यय शब्द है। तो आप देखेंगे लड़का धीरे धीरे चलता है, पुल्लिंग शब्द के लिए यूज किया। वहीं पे अगर मैं इसको स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग करूं, लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। हमने कहा लिंग, सबसे पहले लिंग का हमने यहाँ पर उदाहरण दिया कि लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी कि स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वहां पर अव्यय शब्द जो है वो चेंज नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा वाक्य में। दूसरा फिर हमने कहा वचन। वचन क्या होता है, वचन होता है एक वचन, बहुवचन। ठीक है। एक वचन यानी कि जहां पर केवल एक व्यक्ति के बारे में बात होती है, बहुवचन यानी कि जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात होती है। तो लड़के धीरे धीरे चलते हैं, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, या इसी का एक एग्जाम्पल आप देख लेंगे कि लड़का धीरे धीरे चलता है। लड़का धीरे धीरे चलता है एक वचन, लड़के धीरे धीरे चलते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, परिवर्तित नहीं हुआ है। यहीं पे आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लड़की धीरे धीरे चलती है, और उसी का आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लड़कियां धीरे धीरे चलती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अव्यय शब्दों को जाना था अपने लास्ट सेशन में, कि जिनमें लिंग, वचन और कारक। कारक क्या होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक।
ठीक है। जैसे कर्ता कारक होता है, वो किसके साथ कर्ता कारक किसके साथ लगता है, कर्ता कारक की अभिव्यक्ति के साथ। कर्म कारक की अभिव्यक्ति के साथ कर्म कारक लगता है। करण कारक की अभिव्यक्ति के साथ करण कारक लगता है। ठीक है, तो कारकों का भी यहाँ पर कोई भी असर नहीं होता इन शब्दों के साथ। ठीक है, और उसके बाद आता है पुरुष। पुरुष यानी कि जो आपने आप सर्वनाम पढ़ते हैं उसमें आपने प्रथम पुरुष यानी कि जो आपका एक तरह से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये आपने पढ़े हैं, तो उसमें भी इसका कोई भी असर नहीं होता है। यानी कि ये हर परिस्थिति में आपके एक जैसे बने रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। तो हमने कहा क्रिया विशेषण। तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाया था कि अव्यय के 4 भेद होते हैं, 5 भेद, 4 भेद मुख्य रूप से होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो है आपका 4 भेद, जो अव्यय है उसके 5 भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये आपके अव्यय के प्रकार होते हैं, यानी कि अव्यय के भेद होते हैं। ये हमने पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में, और उसमें मैंने सबसे पहले आपका शुरू किया था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण यहाँ पे आप लोगों को बताया कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, अभी देखिए मैंने यहाँ पर बताया, तो चलता है क्या है? क्रिया है। चलता है क्या है? क्रिया है। लेकिन धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे धीरे चलता। मोहिनी गाती है, क्रिया है। मोहिनी गाती है, क्रिया है, लेकिन कैसे गाती है? मधुर गाती है, ये उसका विशेषण है। वह धीरे बोला, वह बोला क्रिया है, लेकिन धीरे बोला ये आपका विशेषण है। पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी गए हैं, ठीक है, क्रिया, लेकिन बाहर गए हैं ये आपका क्रिया विशेषण है। तुम इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल, जो लास्ट हमारा सेशन था उसमें भी मैंने क्रिया विशेषण के आपको लिखवाए थे, और आज भी मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको क्रिया विशेषण के बता दिए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कहीं पर लड़का धीरे धीरे चलता है, यानी कि क्रिया के होने का तरीका बताया जा रहा है। कैसे हो रही है क्रिया? धीरे धीरे हो रही है। मोहिनी मधुर गाती है, ठीक है। उसके बाद वह पिताजी बाहर गए और तुम इधर उधर मत जाओ। तो इसी के आधार पर, क्योंकि अलग अलग तरह के विशेषण है क्रिया के, उन्हीं के आधार पर क्रिया के जो यहाँ पर क्रिया विशेषण के जो प्रकार है वो मैंने आपको बताए। लास्ट सेशन में हमने नोट भी किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला मैंने क्या बताया था? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के जो ये प्रकार है, इन चारों प्रकारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हमने अपना पहला प्रकार यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है हमने अपने लास्ट सेशन में ही शुरू कर दिया था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो उसके बाद रीतिवाचक में हमने यहाँ पर जान लिया था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मैंने आप लोग को बताया था कि जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया के होने की विधि आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रिया के होने की विधि आपको बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, क्रिया कैसे हो रही है ये यहाँ पर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उसी को हम देख लेते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को। देखिए, जो क्रिया के होने की विधि को बताता है, रीति अर्थात विधि या तरीका। मैंने आपको बताया था रीति यानी कि विधि या तरीका।
तो जो क्रिया के होने की विधि को बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो रीतिवाचक के भी मैंने आपको यहाँ पर बताए एग्जाम्पल, उदाहरण कि किसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये आपने नोट किया है, वहीं पर आगे से आप कंटिन्यू करेंगे रीतिवाचक के एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि पिताजी अचानक आ गए। तो देखिए दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। तो ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने की विधि। उसके बाद देखिए मधुमक्खी धीरे धीरे घड़ा खींच रही है, मधुमक्खी धीरे धीरे घड़ा खींच रही है। जिसमें मैंने लिखा था कछुआ धीरे धीरे चलता है। उसके बाद देखिए दीपक निरंतर यानी कि लगातार, यानी कि बारी बारी से जल रहे हैं। जो बत्तियां हैं वो क्या है, निरंतर यानी कि लगातार बारी बारी से जल रही हैं। आप देखेंगे पहले आपका यहाँ पर ग्रीन, फिर आपका पहले क्या हो रहा है रेड, फिर ग्रीन, रेड ग्रीन, फिर यहाँ पर रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो वो क्या कर रहे हैं, निरंतर लगातार, ऐसा लग रहा है टिमटिमा रहे हैं, दिख रहा है ना, टिमटिमा रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपके रीतिवाचक यानी कि विधि बताई जा रही है क्रिया के होने की, क्रिया के होने का तरीका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया कैसे हो रही है वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चे एक एक करके ग्लास भर रहे हैं, एक एक करके ग्लास भर रहे हैं, बच्चे एक एक करके ग्लास भर रहे हैं, एक एक करके। ठीक है, इस तरह से घोड़े तेज दौड़ते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, घोड़े तेज दौड़ते हैं भी तेज में क्या है आपका क्रिया विशेषण है। और कैसा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो लास्ट सेशन में हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है अपना पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने दूसरे भेद को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हम सबसे पहला जो हमने पढ़ा था रीतिवाचक पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बिल्कुल आप अगली हेडिंग डालिए, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो मैंने काल का अर्थ आपको यहाँ पर बताया था कि काल का जो अर्थ है वो होता है, काल का अर्थ मैंने आपको बताया था समय। तो यहाँ पर जो आपको क्रिया के होने के समय यानी कि क्रियापद के समय, जो पद क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता को बताता है, यानी कि समय को बताता है, क्रिया के होने के समय को के बारे में आपको बताता है, उसको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण ध्यान दीजिएगा। और ये सारे पद कैसे होंगे, अव्यय होंगे, यानी कि ये चेंज नहीं होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे इतने सारे मैंने एग्जांपल आपको दिए कि दरवाजा अचानक बंद हो गया, तो अचानक शब्द मैंने लास्ट सेशन में दूसरा एग्जांपल के लिए यूज किया था कि मामा जी अचानक आ गए। ठीक है, अब ये मामा जी आए, चाहे दरवाजा बंद हो, चाहे कोई भी वाक्य हो, चाहे लिंग वचन पुरुष काल कुछ भी हो, आपके ये वर्ड चेंज नहीं होंगे, ये शब्द अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे, इसीलिए इन्हें अव्यय शब्द कहा है। और कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन से होते हैं, जो क्रिया के समय यानी कि काल का बोध कराते हैं, काल संबंधित विशेषता को बताते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी अभी रवाना होगी, रेलगाड़ी अभी रवाना होगी, कब होगी, अभी रवाना होगी, रेलगाड़ी अभी रवाना होगी, समय है, समय बताया जा रहा है कि रेलगाड़ी अभी रवाना होगी। तो अभी शब्द जो है वो क्या है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्या है, कालवाचक। जैसे नेताजी अभी अभी आए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि नेताजी अभी अभी आए हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा गाड़ी अभी रवाना होगी, तो ये है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तो
इसमें आप दूसरा एग्जाम्पल यहां पर देंगे, प्रतिभा रोज पार्क जाती है, प्रतिभा रोज पार्क जाती है, वह कल आएगा, सौरभ दिन भर पढ़ता रहता है। अब देखिए हर जगह समय बताया जा रहा है। प्रतिभा पार्क जाती है, ये तो क्रिया है, लेकिन वो रोज पार्क जाती है, ये उसके क्रिया की विशेषता है। ये क्या है? उसके क्रिया की विशेषता है। वो आएगा, कब आएगा? वो कल आएगा, तो ये क्या है? उसकी क्रिया की विशेषता है। सौरभ पढ़ता रहा, पढ़ता रहता है, लेकिन कब? दिन भर। तो ये समय से संबंधित, जो समय से संबंधित क्रिया की विशेषताएं हैं, जैसे रोज, कल, अभी, प्रतिदिन, ठीक है, अभी अभी, या आपका परसों, ठीक है, ये सब क्या है? ये आपके काल संबंधित क्रिया विशेषण है, यानी कि ये समय का बोध करा रहे हैं। और क्या है? विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, विशेषण है, लेकिन क्या कर रहे हैं? समय का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हमने कहा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, और मैं आशा करती हूँ कि आपने नोट डाउन कर भी लिया होगा। साथ ही ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन करेंगे, और परिभाषा क्या लिखेंगे कालवाचक की, कि जो क्रिया शब्द, जो क्रिया की काल संबंधित विशेषता को बताता है, काल यानी कि समय से संबंधित विशेषता को बताता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? अब देखिए, हमने अभी तक विधि पढ़ी, यानी कि क्रिया के होने की विधि या तरीका। हमने क्रिया के होने के समय की विशेषता जानी। अब हम जानेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया के होने के स्थान की को बताने वाला, यानी कि स्थान संबंधित विशेषता को बताने वाला, कि क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है। ठीक है, क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है, उससे संबंधित जो विशेषता को बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। स्थानवाचक अर्थात स्थान को बताने वाला, ठीक है, क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो स्थान संबंधित क्रिया की विशेषता को बताने वाले अव्यय शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। तो नोट कीजिए, यह क्रिया के होने के स्थान और दिशा का बोध कराते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको एग्जांपल दिया था ना, कि इधर उधर मत देखो, ठीक है, या तुम इधर उधर मत भटको, ठीक है, तो ये दिशा को बताता है और स्थान को बताता है। दिशा संबंधित और स्थान संबंधित विशेषता को बताने वाले अव्यय शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। तो नोट कीजिए, केवल एक लाइन की परिभाषा यहाँ पर है कि यह क्रिया के होने के स्थान और दिशा का बोध कराता है, इसीलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्योंकि ये अव्यय शब्द है, तो इसीलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द भी कहते हैं। और हम यहाँ पर अव्यय शब्दों को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने उनको हर जगह पर अंडरलाइन किया है, हर जगह पर आपको यहाँ पर बताया है। लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है। लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे, अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है वो है आपका पीछे पीछे। लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है। क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, और ये क्रिया की विशेषता है कि जो लड़का है वो क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण नोट करेंगे। लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक है, और इसमें आप, जैसे मैंने और भी एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे, कि आप यहाँ बैठिए, ऊपर चलकर बात करते हैं, चिड़िया हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है। चिड़िया
हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ओर, इधर उधर, पीछे पीछे, ये सारे शब्द कैसे हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। तो नोट डाउन कर लिए होंगे आपने दोनों ही एग्जाम्पल। लड़का मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भाग रहा है, चिड़िया हवाई जहाज के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि युवक सड़क पर इधर उधर घूमते रहते हैं, ऊपर चलो वहां बात करते हैं, यहाँ बैठिए, इधर आइए, ये सारे शब्द यहाँ, इधर, ऊपर, चारों ओर, इधर उधर, आगे पीछे, पीछे पीछे, ये सारे शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। स्थानवाचक है क्योंकि स्थान बता रहे हैं, और विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण शब्द है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कोई चिड़िया ऊपर बैठी है, कोई चिड़िया ऊपर बैठी है। अब देखिए यहाँ पर कई चिड़िया जो है ऊपर बैठी हुई है, ये आप देख रहे हैं। आपने इस तरह का दृश्य अपने घर के पास भी देखा होगा कि जो भी वहां पर बिजली की तारें होती हैं उन पे क्या होता है? चिड़िया बैठी होती है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि ऊपर चलिए वहां बात करते हैं, तो इसी तरह से कई चिड़िया ऊपर बैठी है। तो अभी ऊपर शब्द आप कहीं पर भी किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन, क्योंकि ये कैसा शब्द है? अव्ययी शब्द है। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, बस आगे पीछे चलाती है, बस आगे पीछे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस जो है वो क्या कर रही है? आगे पीछे कर रही है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। तो अभी तक आपने कितने सारे शब्द यहाँ पर देख लिए जो कि क्या है? क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। और कैसी विशेषता को बता रहे हैं? स्थान संबंधित। हमने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े? हमने पढ़ा इधर उधर, अभी, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर, यहाँ, ठीक है, और चारों ओर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने जो तीन जो भेद है वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जो अगला है हमारा, अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द है कि चिड़िया कहाँ बैठी हुई है। चिड़िया कहाँ बैठी हुई है, ये भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह से सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो जितना भी हमारा ये जो टॉपिक है हमने आज जो यहाँ पर पढ़ा है क्रिया विशेषण से संबंधित, देखिए क्रिया विशेषण अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। और कोई भी डाउट यदि इस चैप्टर से, इस पार्ट से होता है तो उसको आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।